आपको मालूम होगा, आज देखा होगा आप लोगों ने कि हमारे महिला सांसद, हमारे जो महिला सांसद आरामबाग की मिताली बाग, यहां तक के कृष्णानगर की जो सांसद है हमारी महुआ मित्रा, वो चोटिल हुई है, बुरी तरह से चोटिल हुई है। तो ये दिल्ली पुलिस और ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो दोहरा चरित्र, अपोजिशन नाम की चीज जो है, जो किसी तरह से अपनी आवाज को वो बुलंद नहीं कर सकते दबाने के लिए, तो मैं बोलना चाहता हूं कि ये 140 करोड़ देश के भोले भाले जनता ने देखा है, जो हमारे चुने हुए एमपी, जो आज 17 लाख से 18 लाख जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने जाते हैं, वो प्रतिनिधित्व वो वोटर के जरिया चुनते हैं और वो संविधान में आज जाकर के पार्लियामेंट वो शपथ लेते हैं, वो उनकी सुरक्षा। आज देखिए कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सुरक्षा सही नहीं है, तो आम जनता का क्या हाल होगा। भारतीय जनता पार्टी चोरी कर करके 2024 में सत्ता पर काबिज किया है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी मोहम्मद एहतशामुल हक। एहतशाम साहब, आज जो संसद के बाहर जो दृश्य देखा गया, जो नजारा देखा गया, वोट चोरी के नाम पर इंडिया गठबंधन का जो विरोध प्रदर्शन था, जिसमें कांग्रेस, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, जितने विपक्ष के तकरीबन 300 सांसद वहां पे थे, जिसमें से ज्यादातर एमपीज को आज अरेस्ट किया गया। और जो महिला सांसद थी, आपकी पार्टी के कई महिला सांसद के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस की ओर से दुर्व्यवहार किया गया। उनका मुख्य निशाना था इलेक्शन कमीशन। उनका यह कहना है कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है वो रूलिंग पार्टी के तई बायस्ड है और जानबूझ के वोटिंग प्रोसेस में, इलेक्टोरल प्रोसेस में गड़बड़ी या फिर धांधली की जा रही है। आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, हालात बंगाल और न्यूज टेक के व्यूअर्स को नमस्कार, आदाब। अफाक भाई, आपने बहुत अच्छे सवाल किए। आज के जो विषय आज ने पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया देखा है कि भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की लोकतंत्र का आज का डेट में हत्या हुई है, जो जिसका जीता जागता सबूत आपने दिल्ली में आज देखा है कि हमारे 300 एनडीए के सांसद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ कूच कर रहे थे डिपुटेशन देने के लिए, लेकिन दिल्ली आज सांसद ने अपने सामने में संविधान की हत्या होते हुए देखा है। सांसद के मौजूदगी में और पूरा देश ने देखा है सांसद के एतराफ में संविधान की हत्या। इसको हम साफ लफ्जों में कहेंगे कि यह संविधान की हत्या हुई है, क्योंकि 300 एमपी जो हमारे एनडीए के थे, वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कल ही मैसेज दे दिया गया था कि हम लोग वहां आकर के डिपोटेशन देंगे और अपनी बात को हम रखेंगे कि बीजेपी जो है चोरी कर करके, मुझे बोलने में कोई भी इजाजत नहीं है, वो चोरी कर करके 2024 में वो लोकसभा में जीते हैं। तो हम समझते हैं इनकी मान्यता इनको रद्द होना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है, जो कि ये लोकतंत्र की एक जबरदस्त हत्या है। कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों को इलेक्शन कमीशन जिस हिसाब से आज दिल्ली में तांडव किया गया है दिल्ली के पुलिस के द्वारा, बहुत ही शर्मनाक। मैं इसकी कड़ी निंदा और मुजम्मत करता हूं। आपको मालूम होगा, आज देखा होगा आप लोगों ने कि हमारे महिला सांसद, हमारे जो महिला सांसद आरामबाग की मिताली बाग, यहां तक के कृष्णानगर की जो सांसद है हमारी महुआ मित्रा, वो चोटिल हुई है, बुरी तरह से चोटिल हुई है। तो ये दिल्ली पुलिस और ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो दोहरा चरित्र, अपोजिशन नाम की चीज जो है, जो किसी तरह से अपनी आवाज को वो बुलंद नहीं कर सकते दबाने के लिए, तो मैं बोलना चाहता हूं कि ये 140 करोड़ देश के भोले भाले जनता ने देखा है, जो हमारे चुने हुए एमपी, जो आज 17 लाख से 18 लाख जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने जाते हैं, वो प्रतिनिधित्व वो वोटर के जरिया चुनते हैं और वो संविधान में आज जाकर के पार्लियामेंट वो शपथ लेते हैं।
सकते हैं, वो उनकी सुरक्षा। आज देखिए कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सुरक्षा सही नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। भारतीय जनता पार्टी चोरी कर करके 2024 में सत्ता पर काबिज किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इनको सत्ता पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देनी चाहिए, क्योंकि चोरी कर करके उसने वो 2024 में वो एमपी का तमाम वो लोगों को चुने हैं। आपका देखा होगा कि हमारे अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने साफ लफ्जों में कहा कि 25 सीट हमारे भारत में 25 सीट बिलो 35,000 वोट से नीचे जो बीजेपी के सांसद जीते हैं, तो ये सवालिया निशान इलेक्शन कमीशन के ऊपर में ये साफ लफ्जों में दिख रहा है, झलक रहा है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेटिंग कर करके आप बताइए 25 सांसद जो 35,000 के अंदर वोटों से मार्जिन से जीतता है, तो ये कहीं ना कहीं समझ लिए ये पूरा समझ लिए कारचुपी है और पूरा इलेक्शन कमीशन का इसमें हस्तक्षेप के वजह कर करके भारतीय जनता पार्टी का बढ़ावा हुआ है। और ये इस तरह का काम जो एक ऐसा जो समझ लिए कि एजेंसी इलेक्शन कमीशन के तौर पर ये बीजेपी के लिए काम कर रही है, तो ये हम समझते हैं कि ये आज का जो मूवमेंट एक मिसाल बना है भारत के इतिहास में। अब आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहेंगे कि पूरे देश अगर बचाना है, भारतीय जनता पार्टी से अगर देश को बचाना है, तो हम समझते हैं 140 करोड़ जनता को रास्ते में उतर कर करके पूरा हिंदुस्तान के राष्ट्रों में सड़क पर जाम करना चाहिए, जब तक के इलेक्शन कमीशन इसका डेटा जिस हिसाब से राहुल गांधी ने माना है उसका डेटा हम समझते हैं उनको सामने में देना चाहिए, विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी को, और हमारे तमाम एनडीए के जितने भी पार्टीज है उनको देना चाहिए और उनको अपनी सामने में बयान देना चाहिए। तो ये बिलो 35,000 से जो जीता है, आज एक एमपी जो जीतने का समझिए 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख 11 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर में लग रहा है कि ये एक बनी बनाई रणनीति के तहत बीजेपी को जिताया जा रहा है। हम समझते हैं कि बीजेपी 2014 में, 2019 में, 2024 में ये सिर्फ ईवीएम कारचुपी और इलेक्शन कमीशन को सेटिंग कर करके पूरा मैनिपुलेट कर करके तीसरी बार सत्ता में ये जो काबिज हुई है। और एक बात कहेंगे कि बिहार अभी देखिए 2024 में इनकी सत्ता तो बनती नहीं, लेकिन ये तो अपाहिज सरकार थी, अपाहिज, लेकिन इसको सहारा जो बैसाखी दिया है वो सबसे बड़ा समझ लिए अगर कोई गद्दार होगा तो वो नीतीश कुमार है, और दूसरा सबसे बड़ा अगर कोई गद्दार है तो वो चंद्रबाबू नायडू है, जो उसको समझ लिए बैसाखी देकर के उसको सहारा दिया गया है। लेकिन बहुत अफसोस है, मैं भारत के तमाम लोगों से, जनता से, वोटों से कहना चाहते हैं कि देश को अगर बचाना है तो बीजेपी का जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने, आपके सामने पर्दा पे आया है, जिसका जीता जागता सबूत देखिए दिल्ली में आज इस हिसाब से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 17 लाख 18 लाख वोटर उनको चुन कर करके मैं असम पार्लियामेंट में भेजते हैं, और उनके साथ में इस तरह का रवैया एक आम नागरिक की तरह बसों में ठूस कर करके इस हिसाब से बसों में ठूस दिया गया है कि एक साधारण सा लोग, मतलब जिस हिसाब से जैसे कैदी लगता है कि ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ये हमारे इलेक्शन से जीते हुए ये हमारे एमपी नहीं है, ये एक कैदी की तरह जो जुल्म, आज की जो बर्बरियत, जो इसका समझ लिए हम समझते हैं कि जनता बिहार में और आने वाला दिन पश्चिम बंगाल में जबरदस्त तरीके से इनको मुक्ति खानी पड़ेगी। अब भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान भारत से मिटा देना चाहिए, भारत से नामो निशान मिटा देना चाहिए। इसलिए भारत बचेगा तो हम 140 करोड़ जनता बचेंगे, अब भारत बचेगा तो तमाम नागरिक बचेंगे, भारत बचेगा तो समझ लिए हर चीज हमारे बचेगी। लेकिन हम समझते हैं कि मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं है कि भारत के तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत बनाने की आवश्यकता हो गया है, और तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, एससी, एसटी, ओबीसी तमाम नागरिक को एक होकर करके जो बीजेपी में इस तरह सा काम कर रही, चोरी कर करके सत्ता पर काबिज करने के लिए जो कोशिश कर रही है हर जगह,
ये इनको नाकाम करना चाहिए। और हम तमाम लोगों को कहना चाहते हैं कि एक साथ होकर करके हम लोग अभी सातों को उतर करके जब तक के इलेक्शन कमीशन अपनी जो भी है वो डेटा अगर देते हैं तभी ठीक है, नहीं तो इस मुहिम को हम समझते हैं और तेज करने की आवश्यकता है, और तेज करने की आवश्यकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक जुमलाबाज पार्टी, एक धोखेबाज पार्टी, एक ठगने वाली पार्टी, 2 करोड़ का वादा करके 22 करोड़ जन नौजवान को रोजगार नहीं देने का, समझ लिया 15 लाख देने का, जो काला धन बाहर विदेश में था उसको सामने लाने का, देश में लाने का, ये सिर्फ जुमलाबाज। और हम दो हमारे जो पता नहीं हमारा देश को किसकी नजर लग गई है, ये 2 आदमी जो है ये हमारा पूरा देश के तमाम चीजों को बेच रहे हैं। और देश समझ लिए कि जो हालात है ये कहीं न कहीं ये देश को इतने पीछे ले जा रहा है कि हम आने वाले दिनों में हम भारतीयों का समझ लिए कि इतनी परिस्थिति खराब समझ लिए विदेशों में भी हो रहा है कि लोग छी 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 कर रहे हैं, लोग छी 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 कर रहे हैं। हम कहते हैं कि बीजेपी छी छी छी, बीजेपी पार्टी छी छी छी, बीजेपी पार्टी ईवीएम और चोरी कर करके जीत रही है, ची ची ची। एहतेशाम साहब, बीजेपी का यह कहना है कि बिहार में एसआईआर हुआ तो तकरीबन 65 लाख लोगों का, जाली लोगों का नाम वहां से कट गया। बंगाल में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, यहां से जितने रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, तकरीबन 1.5 करोड़, उनका भी नाम कटने वाला है। और जिसकी वजह से टीएमसी के पैरों तले जमीन निकल गई है, टीएमसी पार्टी बुखला गई है। क्या कहेंगे? देखिए 1.5 करोड़ की जो बात आ रही है, टीएमसी जमीन पे रहने वाली पार्टी है और टीएमसी जमीन पकड़ के काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक जुमलाबाज पार्टी है। जैसा कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 1.5 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी है, ये सरासर समझ लिए एक समझ लिए झूठा एक तरह का प्रोपेगेंडा, इस तरह का वातावरण फैला करके वो समझ लिए कि इस तरह की नफरत की बात शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल में बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो सबसे पहले बंगाली का दुश्मन है, बांग्ला बोलने वाले का दुश्मन है। शुभेंदु अधिकारी क्या कहते हैं? जय बांग्ला के नाम में नफरत होता है। हम जय बांग्ला जय बांग्ला जय बांग्ला 50 मरतबा करेंगे, इसलिए कि मैं इसी बंगाल की धरती में पैदा हुआ हूं। लेकिन अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी जय बांग्ला बोलने में उनको तकलीफ होती है, बोलो उनको कान में सुनने में तकलीफ होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह का बात कर करके, क्योंकि 2026 में एक ऐसा औरत तैयार कर करके एक ऐसा तैयार हम करें ताकि हम 2026 में कुछ सीट ला सके। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, टीएमसी पार्टी 4थी मर्तबा मैं वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की ओर से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। आप पूरे राज्य में घूम घूम कर नेत्री ममता बनर्जी के लिए काम करता हूं। तो मैं आपको हालात बंगाल न्यूज के चैनल के तमाम व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि 2026 में कम से कम हम पूरे रियासत मगरी बंगाल से 250 सीट ला करके ममता बनर्जी को तोहफा में देंगे और चौथी बार समझिए इक़्तिदार में हमारी नेत्री ममता बनर्जी बनेगी। ये शुभेंदु अधिकारी को ये मैं स्पष्ट रूप से बोल देना चाहता हूं, ये उनका सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। जिस तरह से रेत की दीवार को ज्यादा दिन लास्टिंग नहीं करता है, तो वो शुभेंदु अधिकारी बंगाली का दुश्मन, हिंदू का दुश्मन। आपने देखा होगा 9 तारीख का जो 2 दिन पहले का जो वाक्य है, इंसिडेंट है नवन्नो का जो हुआ है, तो ये तो मामला समझ लिए ऑलरेडी जो विक्टिम वो जेल में है। लेकिन क्या है कि अभया का माता का पिता का फ्रेंड में रख करके एक मुहिम चलाने की, जानते हैं उस दिन 9 तारीख था और 9 तारीख को रक्षाबंधन, जो एक बहन जो है भाई के लिए इंतजार करता कि भाई हमारे घर पर आ करके हम भाई का सुरक्षा का, भाई जो है शपथ लेगा कि बहन एक भाई का धागा नहीं, ये अनमोल पवित्र बंधन है, भाई बहन का अटूट है, जो के हमारे समझ लिए कोलकाता शहर ही नहीं पूरे पश्चिम बंगाल में हमारे हिंदू भाई बहन अपने बहन भाइयों को राखी नहीं बांध सके, क्योंकि उस दिन पूरा ये बीजेपी के लोग ये वहां नवन्नो में तांडव कर रहे थे, ये हावड़ा में तांडव कर रहे थे, ये हमारे ये तमाम पूरे बंगाल में ये तांडव कर रहे थे, जिससे पूरा हनन पूरे तकलीफ रक्षा बंधन में हुआ है। तो ये बीजेपी
हिंदू पार्टी के दुश्मन है। समझ लिए पवित्र बंधन भाई बहन का रिश्ता जो 1 साल के बाद में जो समझ लिए बांधा जाता है राखी के रूप में, वो भी समझ लिए बीजेपी, और समझ लिए कि ये इतनी बड़ी अपोजिशन के जो लीडर बड़ी बड़ी बात करते हैं, ये समझ लिए कि हिंदुओं का दुश्मन रक्षा बंधन भी हमारे पश्चिम बंगाल में सही से होने नहीं दिया। तो ये अधिकारी सपना रहेगा और देर तोड़ जनता यहां सवाल ही नहीं पैदा होता है कि रोहिंग्या होगा और बांग्लादेशी होगा। बांग्लादेशी क्यों यहां रहा होगा, क्यों वो यहां बांग्लादेशी होगा? ये सरासर समझ लिए ये कहीं न कहीं मुसलमानों को टारगेट बना करके आपने देखा होगा कि बांग्ला बोलने वाले जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां हमारे मुसलमान जो बांग्ला बोलते हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। हम लोग कितना प्रोटेस्ट हमारे यहाँ डेली हर हफ्ते में समझ लिए शेड्यूल दिया गया है कि हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट, आज भारत की कोई भी प्रांत का आदमी किसी भी प्रांत में रह सकता है। तो ये कितनी बड़ी समझ लिए ये भारतीय जनता पार्टी जहां डबल इंजन की सरकार वो बंगाली को बंग बोलने पर जुल्म कर रहे हैं और बांग्लादेश देश डिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी के हक में लड़ाई हमारी नेत्री ममता बनर्जी जो लड़ रही है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये बंगला वाली जुबान वाली ये बात जो कर करके वो सोचते हैं कि मुसलमान को वोट को हम यहां कम कर देंगे ताकि हमारी यहां मुसलमान जो है ममता बनर्जी से दूरी कर ले। किसी भी कीमत पर मुसलमान दूरी नहीं करेगी और ममता बनर्जी के साथ में हमेशा से थी, है और रहेगी, क्योंकि ममता बनर्जी एकलौती एक ऐसा पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे भारत में एक ऐसी नेत्री है जो सर उठा करके मोदी को आंख में आंख डाल करके बात करती है। और शुभेंदु अधिकारी का सपना 2026 चकनाचूर हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। जय हिंद, जय बांग्ला, जय हिंद, जय बांग्ला, जय हिंद, जय बांग्ला।